मेरे दिमाग में आई कि अगर मैं इसकी जगह होता और मैं मरने के लिए तैयार होता, तो मरने से पहले जिसने मेरे भाई को मारा था उसको मार देता। मैंने कहा मैं अपने देश को समझना चाहता था, और यह मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मिला कि दुनिया में ऐसा भी एक देश है, और भाइयों और बहनों सिर्फ एक देश है, दो नहीं है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश है जिसमें लोग कहते हैं कि मैं कुत्ते को छू लूंगा, कॉकरोच को मार दूंगा, मगर मैं इंसान को नहीं छूने वाला हूं। और एक तरफ तो मुझे यह अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है। मैंने अपने परदादा की किताब पढ़ी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो मेरे दिमाग में यह आ गया कि मैं इस बात को समझना चाहता हूं, यह होता क्यों है। सुबह उठते हैं, कहते भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं, और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं, मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं जैसे एक प्रेमी होता है, जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है। तो सुबह उठता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं, और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। तो मैं मेरे सुनो मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठ के कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे। अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। तो रास्ते पे कहानियां आती हैं, मिलती हैं। एक दिन व्हाट्सएप पे वीडियो दिखा जिसपे ऊना में युवाओं को लाठी से पीटा जा रहा था, याद है आपको? नंगा करके सबके सामने लाठी से उनको धड़ाधड़ मारा जा रहा था। एक आदमी को नहीं पीट रहा था, एक झुंड पिटाई कर रहा था।
याद है आपको? सावरकर ने कहा अपनी किताब में, द डे आई वॉज हैप्पीएस्ट was the day me and my friends and me went and beat up a Muslim boy. मतलब हम, सावरकर जी ने कहा, मैं जी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था मगर कर दिया, संस्कार है, मगर दिल में अंदर जब मैं बोलने वाला था रुकावट आई, कहा न मत बोलो जी, मत बोलो, मगर मैंने कहा चलो संस्कार है, बोल देते, बोल दिया। एक झुंड 10, 15, 20 लोग कमजोर दलित व्यक्तियों को लाठी से मारते हैं। मैं उना गया और चारपाई पे जाके उनमें से एक लड़कों के घर गया और उनके पिता के साथ मैं चारपाई पे बैठा और उनका मैंने ऐसे हाथ पकड़ा और उनका हाथ कांप रहा था, मेरा हाथ उनके हाथ के ऊपर, हाथ कांप रहा था, डरे हुए थे। जैसे ये मीडिया है वैसे थोड़ा दूर मीडिया था। मैंने उनके डर को छुपाने के लिए मैं मीडिया के सामने आ गया और उनको थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया कि मीडिया को ना दिखे कि इनका हाथ कांप रहा है। यह बात राजनीति में करनी पड़ती है, डर छुपाना पड़ता है उनका। मैंने उनसे कहा आज आपको बहुत दुख हुआ होगा, मैं आपके साथ यहां खड़ा होने के लिए आया हूं। कहते हैं हां बहुत दुख हुआ। मैंने अपने आप से कहा कि ऐसे देश में मैं रह नहीं सकता हूं। मैंने बात सुनी, फिर मुझे कहते हैं राहुल जी मगर खुशी भी हुई। मैंने कहा खुशी हुई? खुशी किस बात की? कहते राहुल जी पहली बार दलितों ने रिस्पॉन्स दिया। खुशी इस बात की हुई राहुल जी कि जब मेरे बेटे को मारा गया उसके एकदम बाद 10-11 युवाओं ने इंसेक्टिसाइड पीकर आत्महत्या कर दी। मैं बिल्कुल चौंक गया। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं? रिस्पॉन्स आत्महत्या का, रिस्पॉन्स की मैंने अपने आप को मार दिया। मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। जैसे मैंने कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैं समझना चाहता था। उस टाइम अलंकार थे मेरे साथ। मैंने कहा अलंकार ये जो 12 लोगों ने आत्महत्या की ये क्या सब मर गए? चेक करो। पता लगा मरे नहीं, जिंदा थे। मैंने कहा कहां है? अस्पताल में है, यहां से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, जाके समझते हैं कि ये जिसको ये दलितों का रिस्पॉन्स कह रहे हैं ये है क्या, हुआ क्या। गाड़ी में गए, आईसीयू में पहुंचा। आईसीयू में एक लड़का, दूसरा, तीसरा। मैंने कहा डॉक्टर व्हाट इज हिज कंडीशन लाइक? डॉक्टर मेरे कान में कहता है ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, बचेगा नहीं।
दूसरे के पास गया, डॉक्टर ने सेम चीज कही। तीसरे के पास गया, डॉक्टर ने सेम चीज कही कि बचेगा नहीं। चौथे के पास गया, डॉक्टर कहता है ये बच जाएगा। बड़ी खुशी हुई मुझे, चलो ये तो बच जाएगा। मगर वो होश में नहीं था। उसके पास वाला जो लड़का था वो थोड़ा होश में था। मैंने डॉक्टर से पूछा ये बचेगा? कहते ये बचेगा। फिर मैंने कहा, थोड़ी कॉन्फिडेंस आ गई मुझे, मैंने कहा भैया ये बाकी बचेंगे? डॉक्टर कहते मुझे लगता है कि ये सब बच जाएंगे। खुशी आई। जिसके पास जो होश में था मैं उसके पास गया। मैंने उससे कहा कैसे हो? कहता है मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा किस बात का? कहता है जब मैंने व्हाट्सएप देखा कि मेरे भाई को एक तरफा कुत्ते जैसे मारा जा रहा है, मैं उसको सह नहीं पाया। मैं सह नहीं पाया। मैंने कहा क्या किया? कहता है मैं गया, अपने घर में गया, इंसेक्टिसाइड की बोतल मैंने उठाई, इंसेक्टिसाइड पी ली। अगले लड़के के पास गया, अच्छा भाई क्या हुआ? जब मैंने वो व्हाट्सएप देखा मेरे दिल में तूफान आया कि मेरे भाई को एक तरफा पीटा जा रहा है, उसके खिलाफ हिंसा की जा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। और वही हिंसा हर रोज मेरे खिलाफ होती है। 10-12 लोग एक साथ मिलकर इंसेक्टिसाइड पिए, मगर मुझे बात समझ आई कि नहीं, ये सुइसाइड पैक्ट नहीं था, ये हर दिल के अंदर आग जल रही थी। हर दिल के अंदर केरोसिन थी और उस पर चिंगारी जैसे लगी, वो 12 अलग अलग जगह आग लग गई। मेरे दिमाग में आई कि अगर मैं इसकी जगह होता और मैं मरने के लिए तैयार होता तो मरने से पहले जिसने मेरे भाई को मारा था उसको मार देता। मैंने आपकी आवाज